गुर्जर, लाइव तस्वीरें सीधी। तो सौम्या गुर्जर इस समय ग्रेटर निगम पहुंच चुकी हैं अपना पद संभालने के लिए मेयर का। हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर से अपना पद संभालने के लिए सौम्या गुर्जर ग्रेटर निगम पहुंची हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता लवली वधवा के साथ। लवली, 7 महीने का लंबा इंतजार और सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद एक बार फिर से सौम्या गुर्जर मेयर के पद पर बैठने जा रही हैं। लवली, देखिए, बिल्कुल सौम्या गुर्जर 7 महीने के बाद में फिर से नगर निगम में पहुंची है और नगर निगम में आज वो ज्वाइन करने के लिए जा रही हैं। एक बार फिर से दूसरी बार वो अपना पदभार यहाँ पर संभालेंगी। सुप्रीम कोर्ट से जो कल फैसला आया था उसके बाद में आज जो है उनको ज्वाइनिंग जो है वो यहाँ पर दी जाएगी और वो विधिवत रूप से चार्ज संभालने के लिए अपने जो तमाम जो पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम लीडर्स हैं, उनके साथ में वो यहाँ पर पदभार ग्रहण करने के लिए पहुंची हैं। ये सीधी तस्वीरें बता रही हैं सौम्या गुर्जर के साथ में पूरी तरह से संगठन किस तरह खड़ा रहा और संगठन के साथ मिलकर के वो उन्होंने आज इस पद को फिर से पा लिया है। 7 महीने की लंबी लड़ाई चली, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, पूरे मामले को लेकर के कहा गया था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आखिरकार जो उसमें जवाब मिला और उसके बाद में आज फिर से सौम्या गुर्जर के साथ पूरे संगठन के लोग, पदाधिकारी, तमाम लोग जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं जो यहाँ पर सौम्या गुर्जर को चार्ज संभालने के लिए आए हैं। और ये सीधी तस्वीरें जो है ये आप न्यूज 18 पर देख पा रहे हैं। उसमें जो मेयर है सौम्या गुर्जर वो चार्ज संभालने के लिए यहाँ पर और चार्ज संभालने के लिए यहाँ पर चार्ज संभालने के लिए यहाँ पर तमाम लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद है। बड़ी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो जयपुर शहर के जिलाध्यक्ष राघव शर्मा वो यहाँ पर पहुंचे हैं, उनके साथ में और जो पदाधिकारी वो यहाँ पर पहुंचे। जो कोविड की गाइडलाइन है उसकी जरूर यहाँ पर पूरी तरह से धज्जियां जो है वो उड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि काफी लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में जो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो होने की वो नहीं हो पा रही है। लेकिन एक बड़ी बात जयपुर शहर की सियासत में आज एक महत्वपूर्ण मोड़ जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है और मेयर सौम्या गुर्जर एक बार फिर से चार्ज संभालने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई है। उनके साथ में जो बीजेपी के तमाम पदाधिकारी हैं, जो लीडर्स है वो यहाँ पर मौजूद है। बड़ी बात यह है कि पार्षद भी यहाँ पर आए हैं, लेकिन जो शील दाबाई जो कि वर्तमान में कार्यवाहक मेयर है उनकी अनुपस्थिति ये बता रही है कि सरकार का साथ जरूर उनके साथ था लेकिन संगठन उनके साथ नहीं था। शायद उनकी अनुपस्थिति इस बात की गवाह बनती हुई नजर आ रही है और बड़ी तादाद में यहाँ पर जो लोग हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। जो कोविड गाइडलाइंस है उसकी धज्जियां तो साफ तौर पर यहाँ पर उड़ रही है और ये विधिवत तरीके से जो सौम्या गुर्जर है उन्होंने ग्रेटर नगर निगम के मेयर का एक बार फिर से 7 महीने के अंतराल के बाद में फिर से चार्ज संभाल लिया है। और चार्ज संभालने के बाद में वो क्या कुछ कहती है वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल डॉक्टर सौम्या गुर्जर जो है वो पदभार ग्रहण यहाँ पर कर रही है। काफी लंबा समय रहा, संघर्ष का समय रहा। बीबीजी के मामले में उनके पति को जेल भी जाना पड़ा और कई मामलों में उनके साथ भी एसीबी से जुड़े हुए कई मामले भी खोले गए। एसीबी ने कई मामलों में जांच भी की और फाइनली जो है ये कहा जा सकता था कि जो आयुक्त से अभद्रता वाला मामला था उसमें जो पार्षदों का निलंबन हुआ, पार्षदों के साथ में एक पार्षद के तौर पर और मेयर, पहली बार ऐसा हुआ होगा राजस्थान के स्वायत्त शासन के इतिहास में जब किसी मेयर को सीधे तौर पर सरकार ने किसी अधिकारी से अभद्रता के मामले में प्रारंभिक जांच के आधार पर निलंबित कर दिया। और 6 महीने के लंबे अंतराल के बाद में जब वो सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई हुई और उस सुनवाई के बाद में आज जो है कल फैसला आया। फैसले की कॉपी देर रात को राजस्थान की सरकार को मिली। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला था इससे कोई पेच अड़ाना ठीक नहीं समझा और विधि विशेषज्ञों से राय लेने के बाद में अभी चार्ज संभालने की प्रक्रिया जो है वो डॉक्टर सौम्या गुर्जर यहाँ पर पूरी करती हुई नजर आ रही है। चूंकि 7 महीने बाद मेयर सौम्या गुर्जर ने एक बार फिर से पद संभाल लिया है, तो एक बार फिर से समझना चाहेंगे आपसे, इस समय न्यूज 18 राजस्थान के दर्शक भी जुड़े हुए हैं, कि ये विवाद कहां से शुरू हुआ था और उसके बाद में क्या क्या पूरा घटनाक्रम रहा। लवली, देखिए, नगर निगम में जो मौजूदा आयुक्त हैं, जो कि उस समय के आयुक्त थे, तत्कालीन आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव, उनके साथ में एक बैठक चल रही थी शहर के विकास कार्यों को लेकर के। उस बैठक में कई पार्षद मौजूद थे। पार्षदों ने इस बात पर नाराजगी जताई कि उनकी बात की सुनवाई नहीं होती, उनके वार्डों में काम नहीं हो रहे और उस बैठक को अचानक यज्ञमित्र सिंह देव छोड़ करके जाने लगे। इसी चैम्बर की वो घटना बताई जाती है। इसी चैम्बर के अंदर ये मीटिंग चल रही थी जहाँ पर आज सौम्या गुर्जर बैठी है। ऐसा बताया गया कि उनकी उपस्थिति में जो पार्षद थे, जो 9 और पार्षद थे, उन्होंने आयुक्त के साथ अभद्रता की, मारपीट की, ऐसे आरोप जो है वो आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव ने लगाए और उन आरोपों के आधार पर ज्योतिनगर थाने में FIR भी दर्ज की गई।
प्रारंभिक तौर पर न्यायिक जांच की शुरुआत की गई। जैसी न्यायिक जांच हुई, न्यायिक जांच की रिपोर्ट के आधार पर ही जो है मेयर सौम्या गुर्जर और जो तमाम जो पार्षद थे और बीजेपी के तीनों, उन्हें निलंबित कर दिया गया इस बात पर कि ज्योतिनगर थाने में जो परिवाद दर्ज किया गया है और जो एफआईआर आई है उसके बाद में ये मामला उठाया गया। लेकिन बाद में फिर सौम्या बनाओ भी कागज को थोड़ा नीचे कर। वकील साहब पीछे ले लो कागज अपने। सब पहचानते हैं उनको, मास्क में भी सब पहचानते हैं। रिक्वेस्ट है थोड़ा सा ये पेपर हटाओ वकील साहब। अरे वकील साहब पेपर हटाओ वकील साहब। नीचे कर लिया हाथ। अरे मारे जी एक गुलदस्ता नहीं क्या? वो यहाँ पर जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो है कोशिश करते हैं डॉक्टर सौम्या गुर्जर से बात मैम आज क्या 241 दिन बाद फिर आप कुर्सी पर बैठे हैं हाईकोर्ट? मुझे न्यायपालिका पर विश्वास है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। मैम आप किस तरीके से काम का संभालेंगी, क्योंकि 241 दिनों में बहुत कुछ बदलाव आ चुका है। और कोई है क्या? हम 7 महीने बड़े संघर्षशील निकले। आपने ट्वीट भी किया था कि सत्य की जीत होगी, तो क्या ये वही सत्य की जीत है? अब क्या रहने वाला है? नगर निगम में जनता आपकी तरफ देख रही है, बीजेपी की तरफ देख रही है कि शहर का विकास कब होगा? न्यायालय के निर्णय की अनुपालना करें। देखिए मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है और भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। मैडम शहर की जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? ये विवाद का कारण शिकार हो रही है शहर की जनता, उनको क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे आप? न्यायपालिका पे भरोसा है। मैडम डेवलपमेंट को लेकर के जनता को क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे आप? आज आई हैं तो जनता को उम्मीद है कि आपको उन्होंने चुना था, तो अब शहर के जो रुके हुए काम है, जो डेवलपमेंट के काम है, जो पार्षदों के जो अनुशंसा पहले भी मैं जनता के काम के लिए, जयपुर के लिए प्रतिबद्ध थी और अभी भी हूँ और हमेशा रहूंगी। मैम क्या जल्दी बोर्ड बैठक बुलाई जाएगी आते ही सबसे पहले? कि ये सभी के साथ में पार्षदों के साथ में मीटिंग करके विचार विमर्श करके उसके बाद में फैसला लिया। क्योंकि पहली बोर्ड बैठक भी आपने बुलाई थी, उसके बाद बोर्ड बैठक में नहीं हुई, लंबा इंतजार है, विकास का ढाका ये सबके साथ में बैठक करके उसके बाद में अब एक बार पार्षद खिला लो आप फोटो। देखिए सौम्या गुर्जर जो कह रही थी कि न्यायपालिका पर उनको विश्वास है, जैसे है कि सभी पार्षदों के साथ। देखिए भवानी, ये आपको देखा आपने आसिफ के डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने 2 टूक शब्दों में कहा, ये शायद संगठन की परिपाटी है। भारतीय जनता पार्टी इस बात की ट्रेनिंग देती है कि कम शब्दों में अपनी बात को किस तरह से रखा जाए, और फूक फूक कर कदम रखा सौम्या गुर्जर ने। टाइम तय नहीं किया गया था, टाइम उनको पता था, उनके बताने वाले जो ज्योतिषी उन्हें पता था। पुलिस प्रशासन सुबह 9 बजे से अलर्ट था, लेकिन 3 बजे तक राहु काल बताया जा रहा था, और राहु काल के खात्मे के बाद में जो है मोती डूंगरी गणेश जी के दर्शन होते हैं, उसके बाद में वो यहाँ पहुंचती हैं एक विधिवत तरीके से। नजारा आप देखिए, तमाम पार्षद जो हैं वो मिलने के लिए किस तरह से आतुर हैं। ये वो पार्षद
पार्षद हैं जो पिछले 7 महीने से नगर निगम में कई ऐसे पार्षद हैं जो पिछले 7 महीने से नहीं आ रहे थे, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पूरा कैंपेनिंग जिस तरह से किया, हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी, उनसे बात करते हैं। शहर अध्यक्ष साहब मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, 7 महीने का लंबा इंतजार रहा, कार्यवाहक मेयर भी भारतीय जनता पार्टी से थी, आज लेकिन पार्षद जो है नए जोश के साथ, और ये कहा जा रहा है कि सत्य की जीत हुई है, तो संगठन किस नजरिए से देखता है आज इस तरह के फैसले को? सर्वोच्च न्यायालय ने जो स्टे ग्रांट किया है, हमारा मानना यह है कि न्यायपालिका पे हमको पहले भी भरोसा था, आज भी और आगे भी रहेगा। न्यायपालिका ने इनको स्टे दिया है और न्यायपालिका अब इस पूरे कोड को, जब ये अभी तक पेंडिंग रखा हुआ था, हालांकि जांच 2 महीने में करनी थी, ये कर नहीं पाए। जब तक जांच नहीं होती है तब तक ये यथावत स्थिति में रहेंगी। लेकिन अध्यक्ष जी, शील दाबाई जी की अनुपस्थिति, उनके समर्थक पार्षदों की अनुपस्थिति क्या कह रही है? संगठन क्या एक नहीं है जयपुर शहर में? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अचानक 3:30 बजे लेना था, इसलिए आ गए। भारतीय जनता पार्टी एक मुखी थी, एक मुखी है और एक मुखी रहेगी। अच्छा, आप शहर की जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने तो बीजेपी को चुना था शहर के विकास के लिए, इस झगड़े के लिए नहीं चुना था, तो उनको क्या आप आश्वस्त करना चाहेंगे? जयपुर की जनता बहुत समझदार है। जयपुर की जनता को मालूम है कि सरकार ने जो अवरोध पैदा किया था, उसके कारण से जयपुर की जनता ने सफर किया है। तो जयपुर की जनता को विश्वास है कि इनकी कसौटी पर ग्रेटर का ये बोर्ड खरा उतरेगा। आयुक्त महोदय वही हैं, मेयर फिर वही हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता आपको फिर से टकराव की स्थितियां पैदा होगी? क्या सरकार से आप लोग कहेंगे कि आयुक्त को बदला जाए, या जो नगर निगम का जो कर्मचारी अधिकारी वर्ग है उसमें कुछ फेरबदल किया जाए? आयुक्त महापौर के हिसाब से चुने हुए बोर्ड के हिसाब से चलना चाहिए। इस समय जो है वो सौम्या गुर्जर के पास की तस्वीरें दिखाएं। इस समय वो जो है वो संबोधित कर रही हैं, क्या कुछ कह रही हैं अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर। इस समय आप सबको शायद लवली वो कुछ कहना चाह रही हूँ। के इशारे पर एक षड्यंत्र रचा गया, जिसमें हमारी मेयर और 4 पार्षदों के साथ एक षड्यंत्र पूर्वक ढंग से उनको सस्पेंड किया गया। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय की गरिमा को कायम किया है और आज सौम्या जी ने दोबारा से कार्यभार ग्रहण किया है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जो आशीर्वाद जयपुर की जनता ने उनकी सेवा करने के लिए दिया है, वो हम और तेज गति से उसके लिए काम करेंगे। और जब भी पूरा परिणाम आएगा, निर्णय आएगा, तो आप देखेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी के हित में है। जयपुर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया या जो निर्णय दिया, उसी का समर्थन करता हुआ आएगा। कर्नावत जी, वही आयुक्त हैं, फिर से वही मेयर और वही पार्षद हैं, तो अब क्या होने वाला है? क्या फिर टकराव होगा? ना हम पहले टकराव चाहते थे, ना हम आज टकराव चाहते हैं। हमने हमेशा कहा कि हम जयपुर की जनता के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम राज्य सरकार से सहयोग की अपेक्षा करते हैं। हम उनको सहयोग देने के लिए तैयार हैं। अगर वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से इतर जाकर करेंगे तो संघर्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हमेशा तैयार है। जयपुर की जनता को सर्वोपरि मानकर उनकी सेवा करने का जो लक्ष्य हमारा है, उसको पूरा करते रहेंगे। तो देखिए, डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने पदभार संभाला है, तमाम बीजेपी के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या आगे की योजनाएं हैं? चूंकि वो लौट आई है अंतरिम राहत सुप्रीम कोर्ट से, सौम्या गुर्जर को मिल गई है, पदभार ग्रहण कर लिया, कुर्सी पर बैठ गई है। अब आगे की क्या योजनाएं, जो काम रुके हुए थे उनको लेकर, और वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगी? देखिए, आगे की योजनाओं पे भी बात करें, क्योंकि पहली प्राथमिकता जो है वो बोर्ड की बैठक बुलाने की है, क्योंकि बोर्ड की बैठक डॉक्टर सौम्या गुर्जर जब मेयर थी तब बुलाई गई थी, उसके बाद से बोर्ड की बैठक नहीं बुलाई गई है। शहर के बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट के कार्य हैं जिन्हें बोर्ड की बैठक में मंजूर करना है। पार्षदों की अनुशंसा पर होने वाले जो काम है उन्हें बोर्ड की बैठक में मंजूर किया जाना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि पिछली बोर्ड की बैठक में जो फैसले हुए थे, उन फैसलों पर कितना काम हुआ, क्योंकि जो परंपरा है, जो स्वायत्त शासी निकाय, जो नगरपालिका अधिनियम कहता है, वो 60 दिन में बैठक बुलाने की बात कहता है, लेकिन उसके इतर जाकर के पिछले 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया और बैठक नहीं हुई है। तो अब बड़ी बात यह है कि ये बैठक कब होगी, कितने दिनों में होगी, क्योंकि सभी पार्षदों को भी इस बैठक का इंतजार है। पार्षद अपनी बात कह सकते हैं, पार्षद अपनी बात वहां कहेंगे और अपनी बात कहने के साथ में वो शहर की जनता की समस्याओं को वहां पर रख सकते हैं। तो डॉक्टर सौम्या गुर्जर से बात करते हैं, उनकी किस तरह की प्राथमिकता रहेंगी, क्या वो करेंगे।
आगे क्या करना चाहती हैं उन पर बात करने की हम लगातार कोशिश करेंगे कि किस तरह से उनका जो पदभार ग्रहण है वो हो रहा है और वो तमाम प्राथमिकताओं के साथ में वो किस तरह से जो शहर के विकास कार्यों को लेकर के वो काम करती हुई नजर आएंगे। अच्छा, कुछ पार्षद हैं, उनसे भी बात करते हैं। बोर्ड बैठक का कितना बेसब्री से इंतजार है आप लोगों को? देखिए, नियमानुसार और जो लॉ है उसके हिसाब से जब बुलाई जाएगी तब निश्चित तौर के ऊपर जो होगा वो बता। इंतजार है आप लोगों को बोर्ड बैठक? देखिए, हम तो शुरू से कहते आए हैं कि नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए, नियमानुसार बोर्ड की मीटिंग होनी चाहिए, हर चीज नियमानुसार होनी चाहिए। अच्छा, चलिए, तो बोर्ड की बैठक का सभी को इंतजार है और इस बोर्ड की बैठक को कब आयोजित किया जाएगा वो तमाम चीजें और भी कई तरह के विषय हैं जिस पर वो जो है वो काम होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, वो तमाम चीजें जो है वो तय की जाएगी। डॉक्टर सोम्या गुर्जर से मैडम आप संक्षिप्त में जानना चाहेंगे मैडम, किस तरह की प्राथमिकताएं अब रहने वाली, क्योंकि बहुत सारे काम पेंडिंग तो है, बोर्ड बैठक भी है, लेकिन अब प्राथमिकताएं क्या रहने वाली आगे हमारी? देखिए, नियमानुसार पार्षद दल के साथ में मीटिंग करके जो नियमानुसार होगा वो किया जाएगा। पार्षद दल के साथ में बैठक की बात जो है वो डॉक्टर सोम्या गुर्जर कह रही हैं और बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात यह है कि तमाम जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तमाम जो लीडर्स जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बोर्ड बैठक के अलावा भी कई तरह के ऐसे मुद्दे हैं कि पार्षदों को साथ लेना और उनके साथ लेकर के इस बोर्ड बैठक को आयोजित करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण टास्क होगा, प्राथमिकता होगा, चुनौती होगी और इस चुनौती को किस तरह से वो पूरा कर पाएंगी ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। तो आसिफ, देखने वाली सबसे बड़ी बात जो ये रहेगी कि किस तरह से तालमेल बैठेगा तो काम हो पाएगा और अगर तालमेल नहीं बैठा तो फिर से वही हालात होंगे। तालमेल बैठना बहुत जरूरी है क्योंकि जो स्वायत्त शासी निकाय का अधिनियम कहता है उसमें बिना अधिकारी के और बिना जनप्रतिनिधि के किसी भी तरह से कामकाज विकास कार्य तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक दोनों पटरी पर बैठ करके काम नहीं करे। ये वही नगर निगम है जिसमें विवाद हुआ था, ये वही दफ्तर है जहां पर ये विवाद हुआ था, जिस विवाद की शुरुआत हुई थी और आज शायद इस विवाद का पटाक्षेप होने के साथ ही एक नई शुरुआत शायद हो सकती है जयपुर शहर की जनता के लिए, क्योंकि शहर की लवली, सोम्या गुर्जर की अनुपस्थिति में शील धाबाई ने जब ये पद संभाला था तो कितने जो काम है उनको इन पिछले 7 महीनों के अंदर अंजाम दिया गया था और जो प्रोजेक्ट अटके हुए हैं जिन्हें सोम्या गुर्जर आगे बढ़ाएंगी? देखिए, सोम्या गुर्जर को जब मेयर बनाया गया तो चौंकाने वाला नाम सामने आया। ठीक है लवली, मैं फिर से आपके पास में आता हूं, एक बार अपने दर्शकों को फिर से सुनाते हैं कि जब सोम्या गुर्जर ने पदभार संभाला था तो क्या कुछ कहा था। मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है और भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मैडम, शहर की जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? ये विवाद का कारण शिकार हो रही है शहर की जनता, उनको क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे आप? न्यायपालिका पे भरोसा है। मैडम, डेवलपमेंट को लेकर के जनता को क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे आप? आज आई हैं तो जनता को उम्मीद है कि आपको उन्होंने चुना था, तो अब शहर के जो रुके हुए काम है, जो डेवलपमेंट के काम है, जो पार्षदों के जो अनुशंसा पहले भी मैं जनता के काम के लिए जयपुर के लिए प्रतिबद्ध थी और अभी भी हूँ और हमेशा रहूंगी। जी लवली, चूंकि आपकी जो है वो बात हुई है सोम्या गुर्जर से और इनकी अनुपस्थिति के अंदर लगभग 7 महीने तक शील धाबाई ने यहां पर पद संभाला था, कोई खास वजह लवली की शील धाबाई इस पूरे कार्यक्रम में यहां पर मौजूद नहीं है? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पल है, पिछले लगातार 7 महीने से शील धाबाई यहां पर बैठी थी और अब जब बहाल होकर सोम्या गुर्जर लौट आई हैं, ऐसे में उनकी अनुपस्थिति थोड़ा अखर रही है। देखिए, बिल्कुल शील धाबाई एक बुनी हुई राजनेता है क्योंकि वो जयपुर शहर की पहले से मेयर रह चुकी हैं, इसलिए शायद उन्होंने यहाँ आना, उनका क्या निजी कारण रहा, वो क्यों नहीं आई, इस पर उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि संगठन के बहुत सारे पदाधिकारी यहाँ पर ऐसे हैं जो अभी भी यहाँ मौजूद नहीं है। कई ऐसे पार्षद है जो शील धाबाई के खेमे से बात करते हैं, क्योंकि शील धाबाई को चुनाव भी यही कह करके लड़ाया गया था कि उन्हें मेयर बनाया जाएगा। उधर से संगठन के लोगों ने सोम्या गुर्जर को भी चुनाव यह कह करके लड़ाया था कि वो भी मेयर बनेंगी। तो इस बात पर टकराव की स्थितियां बनी और शील धाबाई ने आलाकमान के सामने अपनी बात रखी थी, लेकिन उस बात को नहीं सुना गया और अंत पर्यंत उन्होंने सरकार का साथ लेकर के जब उनकी लॉटरी खुली इस पूरे प्रकरण के बाद में, तो 7 महीने का उनका कार्यकाल रहा। इस 7 महीने के कार्यकाल में उन्होंने बहुत कोशिश करी कि पार्षदों की बात को सुना जाए, किया जाए, लेकिन पार्षद कुछ दिन पहले ही धरने पर बैठे, उन्होंने भी अपनी बात कही और टकराव की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही थी। एक्सटेंशन 1 दिन 2 दिन बाद देना था, लेकिन फिर से एक्सटेंशन बाद में दिया गया। अब कुछ पार्षद हमारे साथ में जो इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत से साथ में थे,
पार्षद साहब, अभी तो आप निलंबित हैं, आपके मामले में सुनवाई होना अभी बाकी है। क्या उम्मीद है आपको कोर्ट से, और आज ये फैसला क्या कह रहा है, आज ये तस्वीर क्या कह रही है आप? देखो, हमारी मेयर भी यही कहती थी कि सत्य कभी पराजित नहीं होता है, हम सत्य के साथ हैं। ऐसी कोई घटना निगम में नहीं हुई। जिस तरह इन्होंने सरकार को, राज्य सरकार को गुमराह करके अपने भ्रष्ट जो इसकी नीतियां थी उनकी आपूर्ति करने के लिए निलंबन किया मेयर का और पार्षदों का, वो पूरी जनता जान गई है। अभी 3 यहाँ पे जो निलंबित, जो एसीबी द्वारा पकड़े गए हैं, उन्होंने स्पष्ट किया है कि इसको हम कमीशन देते थे, फिर भी सरकार ने इसको बिठा रखा है। सरकार का प्रेशर इसको मिला हुआ है। ये बताइए पारस जी, उस दिन घटना जब हुई थी तो आखिर घटना हुई क्या थी? क्योंकि यज्ञमित्र सिंह देव ने तो कहा है कि मारपीट भी हुई, अभद्रता भी हुई और गाली गलौज भी हुई। केवल सफाई व्यवस्था को लेकर मीटिंग थी और शांतिपूर्ण तरीके से मीटिंग थी। ऐसी कोई घटना नहीं हुई। इसने अपने जो ये भ्रष्टाचार करना चाहता था, इसकी आपूर्ति के लिए एक काल्पनिक घटना रची है, जिसको पूरी जनता पहचान रही है, मान रही है। ये वो पार्षद है आसिफ जो इस पूरे निलंबन के काल में जिनका नाम था, और ये 3 वो पार्षद थे जो जिनका यहाँ पर ये कहा गया था। अभी निलंबन आपका भी होना वापस बाकी है। आप किस तरह की उम्मीद लगा के बैठे हैं? ये कई पार्षद और भी हैं, अब जिनका 3 पार्षद थे जिनका निलंबन हुआ था, और नगर निगम ग्रेटर के अंदर एक बड़ी फौज जो है वो पार्षदों की है। और बड़ी बात यह है कि डॉक्टर सौम्या गुर्जर को इन्हीं पार्षदों ने मेयर चुना था। क्या घटना हुई, क्योंकि पूरी न्यायिक जांच